Hi everyone and welcome to the complete DSA series and today we're going to solve one more important recursion problem called palindromic partitioning. अब ये जो सवाल है ये बैक ट्रैकिंग पर बेस्ड है. इसके अलावा अगर हमें DSA का कोई और कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो वो इसी चैनल के ऊपर इस प्लेलिस्ट के अंदर हमें अवेलेबल मिल जाएगा. ऑल्सो देयर इज अ लिंक फॉर अ कंपनी वाइज DSA शीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो शुरुआत करते हैं अपने सवाल की. दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग, जिसके अंदर हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है. हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के वो सारे पॉसिबल पार्टीशंस टुकड़े निकालने हैं जो अपने आप में इंडिविजुअल पैलिंड्रोम्स हो. पैलिंड्रोम इज बेसिकली अ स्ट्रिंग जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सेम रीड की जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने ले लिया AA देन दिस इज अ पैलिंड्रोम. अगर हमने ले लिया ABA दिस इज ऑल्सो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग, क्योंकि फॉरवर्ड भी ABA है एंड बैकवर्ड्स भी ABA है. तो इस तरीके के सारे पॉसिबल पैलिंड्रोम पार्टीशंस हमें किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए निकालने हैं. दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम नंबर 131 ऑन लीड कोड, जिसमें हमें एक फंक्शन है जिसे कंप्लीट करना है. इसके अंदर वी आर गिवन दिस स्ट्रिंग S और हमें रिटर्न करना है एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग. बेसिकली एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग के अंदर वील स्टोर वन पॉसिबल पार्टीशंस ऑफ अ स्ट्रिंग विच आर ऑल पैलिंड्रोमिक इन नेचर एंड उन सबको कलेक्ट करके हम एक आंसर की फॉर्म में रिटर्न करेंगे. तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली ये निकालना है कि किसी भी स्ट्रिंग के हम पार्टीशंस कैसे कर सकते हैं. पैलिंड्रोम के बारे में अगर एक बार भूल जाएं तो मेजर प्रॉब्लम यही है कि किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के सारे पॉसिबल पार्टीशंस निकाल लो और उन पार्टीशंस में से जो पैलिंड्रोमिक है उन्हें हम आंसर के अंदर स्टोर कर लेंगे. अब किसी भी स्ट्रिंग के हम सारे पॉसिबल पार्टीशंस कैसे निकाल सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए लेट अस टॉक अबाउट अ स्ट्रिंग ABCDE. अगर हमें स्ट्रिंग के सारे पॉसिबल पार्टीशंस निकालने, पार्टीशंस का मतलब होता है टुकड़े, तो पहली बार टुकड़े लगाने के लिए हम यहाँ पर कट लगा सकते हैं. तो ये एक टुकड़ा हो गया, एक पार्टीशन हो गया स्ट्रिंग का. दिस इज द सेकंड पार्टीशन. नेक्स्ट पार्टीशन हम यहाँ पर लगा सकते हैं, तो ये एक टुकड़ा हो गया, ये सेकंड पार्टीशन हो गया. नेक्स्ट टुकड़ा हम यहाँ पर कर सकते हैं एंड इस तरीके से हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर जाकर हम एक तरीके से कट्स लगा सकते हैं. अगर हमारी स्ट्रिंग का साइज n के इक्वल है, जैसे यहाँ पर हमारे n की वैल्यू अगर 5 है तो कितने पॉसिबल पार्टीशंस हो सकते हैं. एक कट यहाँ लग सकता है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो बेसिकली n साइज की स्ट्रिंग में टोटल n-1 कट्स हम लगा सकते हैं. तो किसी भी n साइज की स्ट्रिंग के लिए n-1 कट्स लगाकर हम सारे पॉसिबल पार्टीशंस हैं जिनको निकाल सकते हैं. अब अपनी गिवन स्ट्रिंग के लिए एक बार एनालाइज करते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास स्ट्रिंग है AAB के इक्वल. अब AAB के लिए इसके सारे पॉसिबल पार्टीशंस निकालने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले इसे हम पार्टीशन करेंगे यहाँ पर. ये हमारा फर्स्ट कट है जो यहाँ पर लगेगा. फर्स्ट कट यहाँ पर लगाने का पॉइंट नहीं, क्योंकि उससे हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी एंड वी डोंट नीड एन एम्प्टी स्ट्रिंग. तो फर्स्ट कट हम यहाँ पर लगाएंगे, तो उससे हमारे पास फर्स्ट पार्टीशन आएगा A के इक्वल, सेकेंड पार्टीशन आएगा AB के इक्वल. अब A को तो हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, पर AB को और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और हम पार्टीशन लगा देंगे, तो ये स्ट्रिंग भी स्प्लिट हो जाएगी बिटवीन टू पार्ट्स A एंड B. तो यहाँ पर इंडिविजुअल, हर एक जो इंडिविजुअल स्ट्रिंग है ये अपने आप में क्या है, अपने आप में एक इंडिविजुअल पैलिंड्रोम है. तो हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया विच इज A एंड B. इसके अलावा एक और तरीका हो सकता था इन्हें पार्टीशन करने का. लेट्स सपोज ये जो AB है इसे हम डिवाइड ही नहीं करते, तो इस केस में एक स्ट्रिंग हमारे पास A होती, एक स्ट्रिंग हमारे पास AB होती. पर क्योंकि AB अपने आप में एक पैलिंड्रोम नहीं है तो इसे हम आंसर के अंदर स्टोर नहीं करेंगे. इसका एक और सेकंड तरीका हो सकता था कि ये जो फर्स्ट कट है इसे हम यहाँ पर लगाते. फर्स्ट कट यहाँ पर लगाते तो हमारे पास एक स्ट्रिंग आती A एंड सेकंड स्ट्रिंग आती B. ये दोनों स्ट्रिंग अपने आप में इंडिविजुअल पैलिंड्रोम्स हैं, तो हमारे पास एक और आंसर आ गया विच इज AA एंड B. तो ये दो पॉसिबल आंसर्स हैं जो हमारी इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें हमें एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करके रिटर्न करना है. अब ये तो हो गया इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए. अब डिस्कस करते हैं कि वो जेनेरिक तरीका क्या है जिससे हम हर एक पॉसिबल स्ट्रिंग के लिए अपने सारे पार्टीशंस को निकाल सकते हैं. तो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस स्ट्रिंग. अब इस स्ट्रिंग के अंदर अगर हमें पार्टीशंस निकालने हैं तो हमें पता है हम बीच में हर एक इंडेक्स पर जाकर एक कट लगाने वाले हैं. अब जब हम ये कट्स लगा रहे होंगे तो हम एनालाइज कर सकते हैं कट्स लगाने के साथ कि जो भी पार्टीशन हमारा बना है क्या वो एक पैलिंड्रोमिक पार्टीशन है या नहीं है. जैसे एग्जाम्पल के लिए लेट अस सपोज हमने एक कट यहाँ पर लगाया. अब इस कट के लिए हम कैसे एनालाइज करेंगे कि हमारे पास पैलिंड्रोमिक पार्टीशंस आ रहे हैं. बेसिकली हम पिक कर सकते हैं, या तो हम लेफ्ट पार्ट को एनालाइज कर लेंगे या राइट पार्ट को एनालाइज कर लेंगे. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी जब भी हम कट लगाएंगे हम अपने लेफ्ट वाले पार्ट को लेफ्ट वाली स्ट्रिंग के लिए एनालाइज करेंगे कि क्या ये स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम है. अगर ये स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम है तब तो हमने सही कट लगाया है, अगर नहीं है तो मतलब हमें अपने कट को चेंज करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल
अगर हमने यहाँ पर कट लगाया होता और हम ए बी के लिए एनालाइज करते इज दिस अ पैलिंड्रोम, तो हमारे पास आंसर आता नो दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम। तो यहाँ पर कट लगाने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि ए बी को हम फाइनल आंसर के अंदर लेकर ही नहीं आ सकते, तो बाकी स्ट्रिंग के लिए पैलिंड्रोम्स निकालने का भी पॉइंट नहीं बनता। तो मतलब हमें अपने कट को चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। जब हम यहाँ पर कट लगाएंगे तो इस पार्ट के लिए हम एनालाइज करेंगे इज दिस अ पैलिंड्रोम, तो इसके लिए हमारे पास आएगा येस दिस इज अ पैलिंड्रोम। जैसे ही हमें एक पैलिंड्रोम पार्ट मिल गया, अब हमारी प्रॉब्लम हमारे लिए छोटी हो गई। पहले प्रॉब्लम थी कि पूरी स्ट्रिंग के अंदर हमें सारे पैलिंड्रोमिक पार्टीशंस निकालने हैं। हमने जैसे ही वहां पर कट लगाया हमें पता चल गया ये तो पैलिंड्रोम है। अब हमारी प्रॉब्लम छोटी हो गई इन द सेंस कि हमारी स्ट्रिंग छोटी हो गई। अब हमें बस बची हुई स्ट्रिंग के लिए उसके सारे पॉसिबल पैलिंड्रोमिक पार्टीशंस निकालने हैं। मतलब बची हुई स्ट्रिंग रह गई ए बी सी ए बी ए, मतलब आंसर के अंदर इस ए बी ए को तो हमने ऐड कर लिया। अब बची हुई स्ट्रिंग के लिए हमें दोबारा से अपने कट्स लगाने हैं। बची हुई स्ट्रिंग के लिए कट्स लगाने का मतलब है सबसे पहले हम यहाँ पर कट लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, इस तरीके से इसके पार्टीशंस करते जाएंगे। तो लेट्स सपोज फर्स्ट कट हमने यहाँ लगाया तो हमने देखा ए इज अ पैलिंड्रोम, तो ए अगर पैलिंड्रोम है तो इसको भी आंसर के अंदर हमने इंक्लूड कर लिया और हमारे लिए बची हुई स्ट्रिंग प्रॉब्लम रह गई। बची हुई स्ट्रिंग के अंदर वी हैव कैरेक्टर्स बी सी ए बी ए, तो हम यहाँ पर भी एक कट लगा सकते हैं, हम यहाँ पर भी एक कट लगा सकते हैं, तो हमारे पास आंसर में बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा। एंड फाइनली इसी तरीके से कट्स लगाते हुए लास्ट में एक स्ट्रिंग बचेगी विच इज़ ए बी ए। ए बी ए के केस में हम यहाँ पर ए बी ए 3 कट्स भी लगा सकते हैं, या एक सिंगल कट यहाँ पर लगाएंगे तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग ए बी ए को भी हम आंसर के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेसिकली रिकर्सिवली हमें क्या करना है, कोई भी स्ट्रिंग हमारे पास होगी इसमें हर एक पॉसिबल इंडेक्स पर हमें अपने कट्स लगाकर देखने हैं। जो भी हमारा लेफ्ट वाला पार्ट आएगा उसके लिए एनालाइज करेंगे इज दिस अ पैलिंड्रोम। अगर ये पैलिंड्रोम है तो अच्छी बात है, इसे आंसर के अंदर इंक्लूड कर लेंगे और बची हुई स्ट्रिंग पर रिकर्सिवली दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। और अगर पैलिंड्रोम नहीं होता तो मतलब आंसर हमें यहाँ पर इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, अब हमें नेक्स्ट जगह पर कट लगाने की जरूरत। तो लेट्स सपोज अपनी स्ट्रिंग के ऊपर अगर हमने किसी भी इंडेक्स आई पर कोई भी कट लगाया, let's suppose this is my last character I for this part। ये जो स्ट्रिंग का फर्स्ट पार्ट है जो एक सब स्ट्रिंग है, अब इस स्ट्रिंग को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारी ओवरऑल स्ट्रिंग एस है और इसमें ये जो लास्ट कैरेक्टर है हमारी पार्ट का ये इंडेक्स आई पर है, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा जो पार्ट है स्ट्रिंग का पार्ट दिस इज इक्वल टू एस डॉट सब स्ट्रिंग जो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है और जिसकी लेंथ है i+1 के इक्वल। अगर लास्ट कैरेक्टर i इंडेक्स है तो इसकी टोटल लेंथ i+1 हो जाएगी। एंड ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है पार्ट, ये हमेशा 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा किसी भी स्ट्रिंग के लिए। तो इस तरीके से किसी भी स्ट्रिंग s के लिए किसी भी इंडेक्स i के लिए हम उसका पार्ट निकाल सकते हैं और इसी पार्ट के लिए हमें चेक करना है इफ दिस पार्ट इज पैलिंड्रोमिक और नॉट। तो सबसे पहले जनरल लॉजिक एक सूडो कोड की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं एंड देन वील ऑल्सो ड्राई रन। तो हमारे पास इस तरीके का हम एक फंक्शन बना सकते हैं void get all parts, जिसे हम रिकर्जन के लिए यूज़ करेंगे। इस फंक्शन के अंदर एक तो हमारे पास हमारी स्ट्रिंग आएगी एस, उसके साथ में हम एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ले सकते हैं जिसके अंदर हम अपने सारे पार्टीशंस को स्टोर कराने वाले हैं। एंड पार्टीशंस के साथ में हम एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग लेंगे जो हमारा आंसर बनेगा, जिसे फाइनली अपने फंक्शन से हमें रिटर्न करना है। तो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग दिस इज गोइंग टू बी आंसर। पार्टीशंस एंड आंसर दोनों को ही हम बाय रेफरेंस पास करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं इनके चेंजेस परसिस्ट करें। अब हमारे लिए काम क्या है, हमारे लिए काम है कि अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है तो इसके अंदर हर एक इंडेक्स पर जाकर हमें इस स्ट्रिंग के पार्टीशंस करने हैं। तो इस पूरी स्ट्रिंग के ऊपर हर एक इंडेक्स आई के लिए हमें एक लूप चलाना पड़ेगा। तो बेसिकली हम एक लूप चला सकते हैं फॉर इंटीजर i = 0 i लेस देन माई n विच इज़ इक्वल टू माई स्ट्रिंग डॉट साइज, जो स्ट्रिंग s हमें गिवन है i++। हर बार हम अपना पार्टीशन कर देंगे। पार्टीशन करके हमारा जो लेफ्ट पार्ट है जिसके लिए हमें चेक करना है कि क्या ये पैलिंड्रोम है या नहीं है, इसके लिए हम इस तरीके से उसे सबस्ट्रिंग की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो माई स्ट्रिंग पार्ट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एस डॉट सबस्ट्रिंग विच स्टार्ट्स विद 0th इंडेक्स एंड इट एंड्स विद द लेंथ ऑफ i+1। तो इस तरीके से हमारे पास पार्ट आ गया जिसे हमें चेक करना है इफ दिस इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो हम एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जिसका लॉजिक बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक है या नहीं उसका लॉजिक बहुत सिंपल है और इसे हम बहुत बार कर चुके हैं। तो हम एक फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं एग्जिस्ट करता है इस पैलिंड्रोम जिसके अंदर हम अपने पार्ट को सेंड कर सकते हैं और ये फंक्शन हमें बताएगा कि क्या मेरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। अगर मेरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ कट लगाया होता और ए बी के लिए चेक करते, उस केस में तो हमें कुछ करना ही नहीं। हमें काम अपना तभी करना है जब हमारे पास कोई पैलिंड्रोमिक पार्ट आएगा। तो इफ माई पार्ट इज पैलिंड्रोम, तो उस केस में से ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं। तो उस केस में हमें 2 काम करने हैं।
सबसे पहला तो हमारे ये जो पैलिंड्रोमिक पार्ट है इसे हम अपने पार्टीशंस के अंदर ऐड कर देंगे ताकि फ्यूचर के अंदर इसे हम स्टोर कर पाए। तो बेसिकली हमारे जो पार्टीशंस हैं उसके अंदर हम पुश बैक कर देंगे अपने पार्ट को, सो दैट वी आर सेविंग इट फॉर द फ्यूचर। एंड बची हुई स्ट्रिंग के लिए, अब बची हुई स्ट्रिंग क्या रह जाएगी, अगर ये इंडेक्स आई है तो मेरी बची हुई स्ट्रिंग ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग रह जाएगी। एंड दिस स्ट्रिंग, ये जो बची हुई स्ट्रिंग है इतनी स्ट्रिंग, इसे हम भी सब स्ट्रिंग की फॉर्म में निकाल सकते हैं। मतलब दिस इज इक्वल टू एस डॉट सब एस टी आर ऑफ आई प्लस वन। इफ दिस इज इंडेक्स आई, ये स्ट्रिंग कहाँ से शुरू होती है, आई प्लस वन इंडेक्स से स्टार्ट होती है। तो स्ट्रिंग की बची हुई सब स्ट्रिंग हमारा बचा हुआ पार्ट हो गया, जिसके लिए हम नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल लगाएंगे। तो नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल के लिए हम इस गेट ऑल पार्ट्स फंक्शन को कॉल करेंगे। आई हैव रिटन इट एज गैप, जिसके अंदर एस डॉट सबस्ट्रिंग ऑफ आई प्लस वन को हम पास करेंगे। ये बेसिकली बचा हुआ टुकड़ा है हमारी स्ट्रिंग का। एंड इसके अंदर अपने पार्टीशंस को एंड अपने आंसर को हम सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से फ्यूचर कॉल्स के अंदर हमारी जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोमिक पार्टीशंस के अंदर डिवाइड होती चली जाएगी। अब जब हम बैक ट्रैक करके वापस आएंगे तो हमें नेक्स्ट जगह पार्टीशन करना होगा। यानी एग्जाम्पल के लिए, अगर अपनी स्ट्रिंग के अंदर, अपनी इस गिवन स्ट्रिंग के अंदर अगर हमने फर्स्ट पार्टीशन किया था यहाँ पर, तो वहाँ पर अपने आंसर के अंदर हमने ए को स्टोर कर लिया एंड बाकी के बचे हुए पार्टीशंस के लिए हम इतनी स्ट्रिंग के लिए कॉल लगाते। अब जब हम बैक ट्रैक करके वापस आएंगे तो हमें पता है फ्यूचर में ऑल पैलिंड्रोमिक पार्टीशंस होंगे। मतलब इस बार हमें यहाँ पर भी पार्टीशन करना पड़ेगा, यहाँ पर भी पार्टीशन करना पड़ेगा। तो इस बार आंसर के अंदर ए बी ए स्टोर होना चाहिए। तो ये जो पुराना वाला ए हमने स्टोर किया था इसे हमें हटाना पड़ेगा और यहाँ पर ए बी ए स्टोर करना पड़ेगा। तो जब भी हमने एक कट लगाया, अपने आंसर को स्टोर किया और वापस जब बैक ट्रैक करके यहाँ से वापस आ रहे हैं, तो नेक्स्ट कट लगाने से पहले हमें इस पुरानी चीज़ को, पुराने पार्टीशन को जिसे आंसर के अंदर स्टोर किया था, इसे रिमूव करना पड़ेगा, पॉप बैक करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन क्रिएट अ फ्रेश सेट ऑफ न्यू पार्टीशंस। तो जब हम वापस से बैक ट्रैक करके आएंगे, जो हमारी रिकर्जन कॉल होती है उसका नेक्स्ट स्टेप हमारा बैक ट्रैकिंग स्टेप होता है। तो जब बैक ट्रैक करके वापस आएंगे तो जिस पार्टीशन के अंदर ऐड किया है उसी पार्टीशन से हम पॉप बैक करने वाले हैं फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, ताकि नेक्स्ट टाइम नई चीज़ ऐड कर सके। तो यहाँ पर ये हमारी इफ स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी। इफ स्टेटमेंट के खत्म होने का मतलब है ये सारे काम, ये सारा जो रिकर्जन का काम है ये सिर्फ तभी होगा जब हमारे पास कोई पैलिंड्रोमिक पार्टीशन आएगा। सो दिस फॉर लूप कंटेन्स द एंटायर लॉजिक फॉर आवर रिकर्जन। अब जब भी हम पार्टीशंस करते जाएंगे किसी स्ट्रिंग के, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहाँ पर हमारी जो स्ट्रिंग है वो रिड्यूस होकर साइज में ज़रूर हो जाएगी एंड वील हिट द बेस केस। बेसिकली ये रिकर्जन काम कैसे करेगा उसके लिए एक बार देखते हैं। लेट्स सपोज वी स्टार्टेड विद दिस स्ट्रिंग ए बी के साथ हमने स्टार्ट किया। सबसे पहला कट हमने यहाँ पर लगाया। जब हमने सबसे पहला कट यहाँ पर लगाया तो हमने देखा ए हमारा एक पैलिंड्रोम है, तो इसको हमने आंसर के अंदर ऐड कर लिया। तो आंसर के अंदर अभी ए है एंड बची हुई स्ट्रिंग के लिए हमने कॉल लगा दी विच इज़ ए बी। तो नेक्स्ट जो कॉल गई ये ए बी के लिए गई। अब यहाँ पर ए बी के लिए हमने फर्स्ट कट यहाँ पर लगाया। हमने देखा ये जो हमारा पार्ट है दिस इज ऑल्सो अ पैलिंड्रोम, तो इसके अंदर हमने इस ए को भी ऐड कर दिया। तो अब हमारे पास आंसर में आ गई दो स्ट्रिंग ए एंड नेक्स्ट जो बची हुई स्ट्रिंग रह गई दैट इज इक्वल टू बी। अब बी पर हम एक कट सिर्फ यहीं पर लगा सकते हैं जिसमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी। पूरी जो हमारी स्ट्रिंग होती है दैट इज ऑल्सो अ वैलिड कट। तो ये कट जब आएगा तो हमारी पार्टीशंस के अंदर हमारे पास ए एंड बी आ जाएंगे और फाइनली हमारी बची हुई स्ट्रिंग क्या रह जाएगी। यहाँ कट लगा तो बची हुई स्ट्रिंग क्या रह गई, एम्प्टी रह गई। जब भी स्ट्रिंग एम्प्टी रह गई, मतलब यहाँ पर जब भी स्ट्रिंग का साइज 0 हो गया, दिस इज बेसिकली माई बेस केस। जब भी मेरा बेस केस होगा, पार्टीशंस के अंदर मेरे पास सारे पॉसिबल पार्टीशंस होंगे जो इंडिविजुअली पैलिंड्रोमिक इन नेचर है। तो इन्हें हम अपने आंसर के अंदर बेस केस जैसे ही हिट होगा ऐड कर देंगे एंड यहाँ से बैक ट्रैक करके जाएंगे। और पॉसिबल कट्स तो यहाँ लग नहीं सकते, यहाँ से भी बैक ट्रैक करके जाएंगे। तो लेट मी, दिस इज बैक ट्रैकिंग, दिस इज ऑल्सो बैक ट्रैकिंग। अब बैक ट्रैक करके हम यहाँ पर आए, यहाँ पर एक और पॉसिबल कट लग सकता है। एक और पॉसिबल कट लगने का मतलब है कि नेक्स्ट टाइम कट पूरा का पूरा ए एंड बी पर लगेगा। मतलब ऑलरेडी पार्टीशंस में ए आ चुका है, नेक्स्ट कट हम सिर्फ ए बी पर लगाएंगे और ए बी के लिए चेक करेंगे इज दिस पैलिंड्रोमिक, नो दिस इज नॉट पैलिंड्रोमिक। तो ए बी वाली जो ब्रांच है उसके लिए कभी कॉल ही नहीं जाएगी, क्योंकि ए बी पैलिंड्रोमिक नहीं है। तो हमें पता है इससे आंसर कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक ही वैलिड कट है जो यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ से भी हम बैक ट्रैक करके ऊपर की तरफ आ जाएंगे। हमें पता है एक कट हमने यहाँ लगा दिया। अब हम अपना नेक्स्ट कट लगा सकते हैं। यहाँ पर जाकर जैसे ही यहाँ कट लगाएंगे चेक करेंगे क्या ए पैलिंड्रोमिक है, यस ए पैलिंड्रोम है। तो बची हुई स्ट्रिंग के लिए कॉल जाएगी। तो नेक्स्ट रिकर्जन की जो कॉल जाएगी उसमें ए को हम स्टोर कर लेंगे और बची हुई स्ट्रिंग बी के लिए कॉल लगाएंगे। बी के लिए इफ़ वी ट्राई टू पार्टीशन,
लेट्स सपोज हमारा पार्टीशन यहाँ पर हुआ, तो हमारी ये स्ट्रिंग है बी, जिसमें हमने ए के साथ अपनी बी वाली स्ट्रिंग को ऐड कर दिया और बची स्ट्रिंग के लिए कॉल लगाई है। बची हुई स्ट्रिंग इज एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग जैसे ही हो गई, मतलब ये हमने बेस के सेट कर दिया। बेस के सेट करने का मतलब है हमें यहाँ पर एक पॉसिबल आंसर मिल गया जिसको हम स्टोर कर लेंगे। एंड यहाँ से जैसे ही आंसर को स्टोर कर लिया, यहाँ से भी हम बैक ट्रैक करके वापस आएंगे और कोई कट्स नहीं लगा सकते। यहाँ से भी हम बैक ट्रैक करके वापस आएंगे, एक और कट लग सकता है। एक और कट यहाँ पर तब लगेगा जिसमें हम पूरी स्ट्रिंग ए बी को इंक्लूड कर लेंगे, बिकॉज द एंटायर स्ट्रिंग इज ऑल्सो अ पॉसिबल पार्टीशन। अब ए बी के लिए हम चेक करेंगे क्या ये एक पैलिंड्रोम है पूरी स्ट्रिंग? नहीं, ये एक पैलिंड्रोम नहीं है। मतलब यहाँ से और कोई कॉल्स हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है एंड यहाँ से हम रिवर्ट बैक कर जाएंगे। तो रिकर्सिव कॉल्स की टर्म्स में ये दो पर्टिकुलर कॉल्स हैं जहाँ पर हम बेस केस को हिट करेंगे एंड ये दो पर्टिकुलर आंसर्स हैं जिनको हम स्टोर करा के रिटर्न कर रहे होंगे। तो जब भी हमारी स्ट्रिंग की लेंथ 0 हो जाएगी, basically if at any point my s dot size becomes equal to 0, ये वो पॉइंट है जब हमें हमारा आंसर मिल गया। तो यहाँ पर आंसर के अंदर हम पुश बैक कर देंगे अपने पार्टीशंस को जो अभी तक हमने कैलकुलेट किया है एंड यहाँ से कर जाएंगे रिटर्न। सो दिस पार्ट इज माई बेस केस एंड दिस पार्ट इज माई रेस्ट ऑफ रिकर्सिव लॉजिक। तो ये पूरा फंक्शन है, एक तरीके से हेल्पर फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन, जिसकी हेल्प से हम अपने सारे पैलिंड्रोमिक पार्टीशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट अस कन्वर्ट दिस इनटू अ कोड। तो यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन है जिसे हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो अपने लिए एक आंसर क्रिएट कर लेते हैं जिसे हम सेंड करने वाले हैं। वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, लेट्स कॉल इट आंसर। इसके साथ में लेट अस क्रिएट अ वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग जिसे हम कहेंगे अपने पार्टीशंस एंड लेट अस कॉल दिस फंक्शन गेट ऑल पार्ट्स, जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन होगा। तो अपने रिकर्सिव फंक्शन को यहाँ लिख लेते हैं, वॉइड गेट ऑल पार्ट्स, जिसके अंदर एक तो हम अपनी स्ट्रिंग एस पास करेंगे, उसके साथ में वी आर गोइंग टू पास दिस वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग पार्टीशन एंड वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आंसर। आंसर को भी हम विद रेफरेंस पास करेंगे, पार्टीशंस को भी विद रेफरेंस पास करेंगे। तो ये जो फंक्शन है ये एस को भेजेगा, अपने पार्टीशंस को भेजेगा एंड आंसर को भेजेगा एंड लास्ट में आंसर को हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से। अब इस फंक्शन के अंदर जो भी हमारे पास स्ट्रिंग आती है, सबसे पहले वी आर गोइंग टू मेक कट्स ऑन द स्ट्रिंग एंड ट्राई टू कैलकुलेट आवर पार्टीशंस। तो इंटीजर आई इक्वल्स 0, आई लेस देन माई स्ट्रिंग डॉट साइज आई प्लस प्लस। फर्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा, लेट्स कॉल इट स्ट्रिंग पार्ट, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू एस डॉट सब एस टी आर, 0 से स्टार्ट होकर आई प्लस 1। हम हर एक पार्ट के लिए चेक करेंगे इज दिस पैलिंड्रोमिक। अज्यूम करते हैं ये फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इस पैलिंड्रोमिक, तो इसके अंदर पार्ट को ऐड करेंगे। अगर स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक है, पार्ट पैलिंड्रोमिक है, तो उस केस में हम अपने पार्टीशंस के अंदर पुश बैक करने वाले हैं अपने पार्ट को एंड लेट्स मेक अनदर रिकर्सिव कॉल फॉर द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग मतलब एस डॉट सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद इंडेक्स आई प्लस 1, उसके अंदर अपने पार्टीशंस को हम सेंड कर देंगे एंड आंसर को सेंड कर देंगे एंड वापस आके बैक ट्रैकिंग के टाइम पर हमें इन्हें पॉप बैक करना होगा। बेसिकली जब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं तो ये भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा, जब हम यहाँ से वापस जाएंगे बैक ट्रैक करके तो ये ए भी डिलीट हो जाएगा, यहाँ से बैक ट्रैक करके वापस जाएंगे तो ये ए भी डिलीट हो जाएगा। तो ये जो हमारे पार्टीशंस वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है ये कंप्लीटली खाली हो जाएगा यहाँ आते आते, और नेक्स्ट टाइम जब कट यहाँ पर लगेगा तो उस खाली वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग के अंदर हम ए को ऐड करेंगे। तो इस तरीके से वी आर डूइंग द बैक ट्रैकिंग विच इज क्लीन अप फॉर द एंटायर वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। तो ये हमारा रिकर्सिव लॉजिक हो जाएगा एंड बेस केस के अंदर इफ माई एस डॉट साइज बिकम्स इक्वल टू 0, तो उस केस में आंसर के अंदर हम पुश बैक करने वाले हैं अपना पार्टीशंस एंड यहाँ से कर जाएंगे हम रिटर्न। अब इस पैलिंड्रोम फंक्शन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। पैलिंड्रोमिक लॉजिक लिखने के बहुत तरीके हैं। दिस विल बी अ बूलियन फंक्शन जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा जिसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग आ रही है एस। तो किसी भी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोमिक चेक करने के लिए या तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हम उसके सारे कैरेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं, या फिर वी कैन क्रिएट अ सेकेंड स्ट्रिंग, लेट्स कॉल इट S2 विच इज़ अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग। और S2 को हम क्या करेंगे, S2 को हम रिवर्स कर सकते हैं, S2 डॉट बिगिन एंड S2 डॉट एंड, और फिर कंपेयर कर लेंगे कि क्या हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग अपनी रिवर्स स्ट्रिंग के इक्वल है। अगर ओरिजिनल एंड रिवर्स इक्वल हैं तो दिस इज़ अ पैलिंड्रोम, नहीं तो दिस इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। यहाँ पर पार्ट्स करके इस कोड को एक बार रन करते हैं एंड लेट अस सबमिट इट। तो इस तरीके से हमारा जो सॉल्यूशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। इफ़ वी टॉक अबाउट द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड, तो हमें पता है कि किसी भी n साइज की स्ट्रिंग के लिए
टोटल हमें n-1 कट्स लगाने पड़ेंगे सारे पॉसिबल पार्टीशंस फाइंड आउट करने के लिए, जिसका मतलब है हमारे पास टोटल 2 टू द पावर n पार्टीशंस होंगे एनालाइज करने के लिए। और इसके अंदर भी क्योंकि हर स्टेप के अंदर वी आर ऑल्सो चेकिंग फॉर ईच पार्टीशन इफ दिस इज अ पैलिंड्रोम और नॉट, तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय n एंड दिस इज द ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आर कोड। तो इस तरीके से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हमने एनालाइज कर लिया है, अपने रिकर्जन ट्री को हमने देख लिया है, सूडो कोड को डिस्कस कर लिया है एंड एक्चुअल कोड को भी रन करके देख लिया है। सो दिस इज हाउ द एंटायर लॉजिक फॉर पैलिंड्रोमिक पार्टीशनिंग वर्क्स। अब ये जो सवाल है ये एक इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं है, अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी सवाल की एक और वेरिएशन होती है जिसे हम अपनी डायनेमिक प्रोग्रामिंग चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि आज का जो सवाल है वो हमें डिटेल में समझ में आया होगा एंड इसका लॉजिक हमें याद रखना है, नोट्स के अंदर लिखना है, बिकॉज वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अ सिमिलर लॉजिक when we'll study dynamic programming later. So if we have successfully completed today's lecture, you can mark your attendance down in the comments. इसके साथ में you can also let me know about your entire DSA series experience with me in the comments. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं next lecture के अंदर. Till then, keep learning and keep exploring.